आजम भाई बहुत दिनों से जेल में पड़े हुए, बेगुनाह पड़े हुए। आप बताओ, उन्होंने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है? आप सोचो, इतने गुनाह किए कि आपकी विरासत को ही ख़त्म करे देते। आते ही उन्होंने का गेट तोड़ो, क्योंकि ये पहचान है रामपुर वालों की। कब्रिस्तान ख़त्म कर दो, जो लोग शहीद हुए हमारे लिए अंग्रेज़ों से लड़ते, उनके नाम मिटा दो। ज़मीनें किसकी? 5 बीघे किसी गरीब की हैं या किसी दलित की हैं, वो भी उनका मेरी है। सब की ज़मीनें कब्जा कर ली और ऊपर से उसके ऊपर मुकदमा भी कर दिया। तो हाय तो लगती है, और हाय कहाँ लगती है? ऊपर ही जाती है सीधी। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। तो मैं लिखेंगे कि एक ही घर के थे, खूब लड़े और शहर लुट गया, और तब भी लड़ते रहे। तो में जाकर देखें, हर किसान अपनी बीवी के साथ छुपाकर सोना ला रहा है, गिरवी रख। गिरवी कब रखता है? अपनी इज्जत बचाने के खातिर रखता है। देखा होगा कि गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। चंद लोगों के हाथ में दौलत चली गई और लोग तबाह और बर्बाद हो गए। आप जाते लंबी बातें नहीं हैं कि लंबी लंबी जो तकरीर करे, आपके जज्बातों को उभारे, या किसी एक धर्म वाले को जलील करे और दूसरे धर्म वाले की बड़ाइयाँ करें, तो आप इस खुशी में वोट दे दें। तो इसके मतलब आप अभी परिपक्व नहीं हैं। आपको आज़ादी नहीं मिलना चाहिए थी, आपकी सोच गुलाम थी और आपको गुलामी रहना चाहिए था। तो जो जाति की राजनीति करे, जो धर्म की राजनीति करे, वो आपका विकास कहाँ से करा है? छोटी छोटी, जब देश आज़ाद हुआ है, जब तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है, तो आपको हर पड़ोसी का भी ख्याल रखना होगा, चाहे वो कोई भी हो। गरीब और अमीर का भेदभाव खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जब से 2014 से लेके ये मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, आपने देखा आज बैंकों में गिरवी पड़ा हुआ सोना किसका है? हिंदुस्तानियों का है। और आप फिर भी उन्हें वोट देंगे? तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती। नवेद मियाँ से हम कह देंगे मत लड़िए, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? और अब तो इनके हिस्से में सैकड़ों हज़ारों करोड़ आ गए। इनकी क्या ज़रूरत है धूल खाने की? बताओ। ये आपस में घर में बात हो रही है, क्या ज़रूरत है इन्हें? विदेश घूमते हैं और दूसरे विदेश और घूम लेंगे। तुम्हारे लिए आए हैं और हम दोनों ने बैठ के बात करी कि हम दोनों लड़ेंगे, तो क्या रह जाएगा भाई? लोग इतिहास में किसी एक को तो समझौते में बैठना ही पड़ेगा। और बड़ा फ़ायदा है हमारा। जिस घर से हमें सुरक्षा मिलती थी, जिस घर से हमें छाया मिलती थी, उस घर को क्या फिर हम आबाद नहीं करें नया पौधा लगाकर? तो खाली हम तो लगा नहीं सकते, तो वो पौधा तो सभी धर्मों के लोग लगाती। पूरा रामपुर, आपने रामपुर का नाम सुना है? रामपुर नगरी राम के नाम से। और कौन था यहाँ का नवाब? मुसलमान। मगर नाम तो नहीं बदला। ये नाम बदलने में समझ रहे हैं कि हमारी सरकार बड़ी अच्छी है। ये भी तो बदल सकते थे नाम। तो हमें जब तक न्याय की कुर्सी पे बैठा होगा, और जो भी राजा होगा या कुर्सी पर बैठेगा, तराजू में बराबर नहीं तोलेगा, इंसाफ नहीं करेगा, वो ना तो देश विकास करेगा ना वो समाज विकास करेगा। यही बोल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि राज धर्म का पालन करो। कहा था, याद करो आप लोग में बहुत से साथी। राज धर्म किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं होता है, वो अपनी प्रजा के लिए, सबके लिए करता है। जब यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाई नवाब साहब ने, तो यहाँ रामलीला का मैदान देखो कितना बड़ा है। सब आसपास आप चले जाइए, अयोध्या में भी इतना बड़ा रामलीला का मैदान नहीं होगा जो रामपुर में है। तो एक गठजोड़ तो था ही, एक मोहब्बत तो थी, गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा, एक संगम तो था यहाँ। उस संगम को तोड़ दिया। लोग कह रहे हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप वोटर नहीं, आप वर्कर भी हैं। आप लोगों को बताइए कि भाई साहब ज़रा हमारी ठंडे दिमाग से सोच लो, ये सापा वापा कुछ नहीं, सीधा सीधा सोचो। पहले हमारा घर सही होगा रामपुर, तो हम रामपुर से बाहर की सोचेंगे।
पहले हमारा घर तो सही हो जाए। अगर यही आदमी भारत माँ को डायन नहीं कहता तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आती, ना दिल्ली में आती। सीने पे हाथ रख कर देखो कि इसी आदमी ने तो कहा था भारत माँ डायन है। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के 5 MP होते थे वहाँ हो गए 400। आप गाली जब दोगे तो गाली सुनोगे भाई। आपने गलत काम किया ना, तो फिर और उसकी पूजा हम अब भी कर रहे हैं, उसी को फिर बनाते चले जाएं। तो ऐसा आदमी जो हम में से हमारी समाज में गलत है, पहले हमें भी हिम्मत होना चाहिए उससे बुरा कहने को। जब हम भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहना चाहते हैं तो हमें मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी कुचलना पड़ेगा। सांप्रदायिकता या तो दोनों अच्छी या तो दोनों बुरी। आप सोचिए, जब तक हम सब मिलके नहीं चलेंगे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जिसने हिंदुस्तान में आपसदारी नहीं रखी वो हिंदुस्तान ही नहीं चला, ना वो हुकूमत चली और ये हुकूमत भी नहीं चलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, एक कांग्रेस ही बेचारी इतनी अच्छी और इतनी बड़ी पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई। आज भी सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री उसी के हैं और आज भी वही आपकी लड़ाई लड़ती है। और वही एक पार्टी जिसमें हर जाति हर धर्म का आदमी है। बहुतों ने तो रिजर्वेशन करा रखा है कि मेरी दलित की पार्टी है, कोई कह रहा है कि मेरी ठाकुरों की पार्टी है, कोई कह रहा है मेरी यादवों की पार्टी है। कांग्रेस एक पार्टी वो कहती है सबको साथ लेके चलो। हम कहते हैं बहुत अच्छी पार्टी है। आप किसी से बात करो, देश को भी आज़ाद कराया, देश के लिए बलिदान भी दिया इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। मैं वोट नहीं देंगे, यही तो है, वोट नहीं देंगे क्योंकि ऐसे लोगों को देंगे जो हमें जलील भी करें और सीने पे पांव रख के कहें हाँ हम तुम्हारे बाप, तो कह रहे हैं हाँ तुम हमारे बाप। तो आप अपने मुल्क के बारे में सोचिए। तो मुल्क तब सोचेंगे जब आप अपने मोहल्ले गली अपने शहर के बारे में सोचें। परिवर्तन लाइए, जहाँ गलती हुई है फिर से लौट के वहाँ से फिर से चलिए। आदमी दो ही सूरत में बड़ा बनता है, या तो आसमान में उड़ता हो या ज़मीन पे गिरा हुआ हो। बीच में जो रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप ज़मीन पे गिरे हुए हैं, ज़मीन से एक एक करके जुड़ेंगे हम, एक एक ईंट रखेंगे तो हमारी इमारत बनेगी। नवेद मियाँ कोई कमज़ोर कैंडिडेट है? स्मार्ट भी सबसे ज़्यादा है। आप बताओ, और पैदल चल के दिखा दे कोई उनसे कैंडिडेट, पूरा शहर पैदल ही चल देंगे। मैं तो देखा है बहुत से इनके पीछे चलने वाले जो बड़े बड़े नेता थे वो फिर थक ही जाते थे, कहा आज थकाई दिया हमें। हाँ भाई, मिकी मियाँ साहब के साहबजादे हैं, तो विरासत में बहुत सी चीज़ें आई हैं, तो वो चीज़ों का फ़ायदा तो उठाओ। खाली इनके नाम से ही काम चल जाएगा। अगर ये नहीं भी होंगे, आप कहोगे भाई हम नवाब साहब नूर महल से मुताल्लिक़ हैं, तो दरोगा भी ज़रा झटका लेगा, तहसीलदार भी झटका लेगा। आज तो ये कह रहा लाया कितने तू, मार भी रहा है और पैसे भी ले रहा है और गालियाँ फ्री भी दे रहा है हमें। भाई थानेदार हमारी सुरक्षा के लिए। आप थाने जाके दिखाइए, जितना इज्जतदार होगा उतना ही जलील होगा थाने में जाके। तहसील में आपकी सुनने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा खुद गर्ज बन जाइए कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा, जिसके नाम से भी हमारा काम चल जाए, और जो किसी ना हिंदू ना मुसलमान बल्कि सबका हो। तो परिवर्तन लाइए, और हम सब जब एक होंगे तो परिवर्तन आएगा। मगर लोग जो थक जाते हैं ना, वो थके हुए लोग कहते हैं यार इसी को दे दो, ये मारता बहुत है। तो थके हुए लोगों को हटना चाहिए। जब तक आप जीवित रहें, ये भी विधि का विधान है, ये निज़ाम है अल्लाह का, कि आप जब तक भी रहें, ये आपकी ईमान की रोशनी है कि आप उम्मीद पे कायम रहें और संघर्ष करें। संघर्ष जो नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता है। और संघर्ष हलवा खाने पूरी खाने से नहीं मिलेगा या मिठाई खाने से। थोड़ी थोड़ी कुर्बानी तो देना पड़ेगी, अपनी गली अपने मोहल्ले में जोड़ना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2.5 महीने की तो बात है। अगर हम इतनी मेहनत कर लें तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमें, और हमारे शहर में अमन होगी। कोई रास्ते में जा रहा है, उसे 10-20 खड़े होकर मारेंगे नहीं। अपने अपने कारोबार आदमी करेगा, रोज़गार होगा, सुरक्षा होगी। जब सुरक्षा ही नहीं तो कारोबार कहाँ से होगा? तो हर चीज़
इतना नुकसान हो रहा है। तो आप का ये शहर है, नवेद मियाँ साहब के पूर्वज यहाँ के शासक भी रहे हैं, MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं। उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं। कभी कभी विरोधाभास हो जाता, इंसान है, आपस में हो जाती है, मगर गुस्सा आने के बाद भी अगर वो कोई दूसरा आ गया उससे नाराज़, तो उनका अच्छा भाई बात ख़त्म हो गई। वहाँ कोई माफ़ी नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह माफ़ करेगा, मैं माफ़ नहीं करता हूँ। यहाँ आप कुछ गलती भी कर लें तब भी सीने से लगा लिया जाता है। तो नेता तो बड़ा ही हुआ, और बड़ा तो गलती को माफ़ करता है और अपने लोगों की जो परेशानी उसे दूर करता है। तो मैं आप सब लोगों को यही बताऊंगा कि आप अपने अपनी जगह फैलिए, और थोड़े से जो होते हैं उससे बहुत होते हैं। ज़्यादा लोग से काम नहीं चलता है, थोड़े थोड़े जब चलते हैं तो तभी जागरूकता पैदा होती है। आप हल्के हल्के चलेंगे तो तरक्की आएगी, और रामपुर में वही बदलाव आएगा, वही पुराना रामपुर होगा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था। धन्यवाद।